हो गया। हेलो बच्चों, यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आ गए एक बार और फिर से क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी में धमाकेदार लेक्चर के साथ आपके बीच में प्रेजेंट हैं। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, एक प्यारा सा चैप्टर है और आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों बन रहिए मेरे साथ और इस चैप्टर का आनंद लीजिए, इस लेक्चर का आनंद लीजिए। यस, इसके पहले लगभग प्रत्येक चैप्टर का हमने लेक्चर दे दिया है और आज के लेक्चर में इस चैप्टर के साथ हमारे आपके बीच में यस पूरा बात करेंगे A to Z, वन शॉट में टोटल बातें होंगी। कितने फार्मूलाज, क्या महत्व है, यूज क्या है सांख्यिकी का, आपको बताएंगे। यस, तो चलिए फटाफट करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। क्या बोलेंगे आज? क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। ठीक है, तो बच्चों अगर देखा जाए सांख्यिकी का मतलब क्या होता है तो एक तरह से इसका मतलब ये आएगा सामने निकल करके कि एक गणित की शाखा, एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों की बात करते हैं। यस, जब आंकड़ों की बात आएगी तो वहां पे हम कहते हैं कि सांख्यिकी का होना जरूरी है। यस, तो प्यारे बच्चों बोल सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। दैट मीन्स यस, तो बोल सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण क्या है, ठीक है, उनका प्रदर्शन क्या है और उनका आकलन क्या है। यस, उनके आकलन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए बताते हैं कि सांख्यिकी में कुछ बातें आपको नोट करनी चाहिए। तो क्या है? यस, तो बच्चों अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना पड़ेगा सांख्यिकी के भीतर नॉर्मली तीन चीजें, तीन बातें। क्या क्या? सबसे पहली बात प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा समांतर माध्य। क्या मिलेगा? समांतर माध्य। क्लियर है? ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने। यस, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, मैथमेटिक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। यस, चलिए इसके बाद होता है बच्चों माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका। ठीक है, और इसके बाद होता है बहुलक। इतनी बातें आपको यहाँ पे सांख्यिकी के भीतर बताए जाएंगे आज से लेक्चर में। तो बच्चों यहाँ पे समझना है कि समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। मध्यिका जिसे हम एक तरह से मीडियन भी कह सकते हैं। ठीक है, और बहुलक तो आप जानते हैं, हमको लगता है अगर आप जानते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना तो पड़ेगा ही। यस, तो चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, एक एक का डिटेल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आपका जो चैप्टर में एक्सरसाइज है, जो एग्जाम्पल है, सारे के सारे कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों समांतर माध्य क्या होता है। यस यस, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं यस समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, जरा समझें। तो सबसे पहले आप चाहो तो हेडिंग लगा सकते हो समांतर माध्य। यस, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप सुने होंगे कि वेरिएबल के पोजीशन में, दैट मीन्स आप आल्सो राइट व्हाट हियर चर। क्या लिखेंगे? चर। अब एक चर को आप लिख सकते हैं एक्स, राइट, एक्स के फॉर्म में x1 एंड अदरवाइज x2, x3, x4, दैट मीन xn तक। तो इस पोजीशन में जो x है ये वेरिएबल को डिनोट करता है। यस, तो कहां तक गया है भैया? xn तक। ठीक है, तो इस प्रोसेस में, इस पोजीशन में हम ये बोलते हैं इसके समांतर माध्य को। सपोज अब ये है क्या? ये तो आंकड़ों की बात होगी। अगर आपका आंकड़ा है वो संग्रहित है, मतलब उनके आंकड़ों के संग्रहण के बारे में जानकारी लेनी है, मतलब एक वेरिएबल के रूप में कुछ ऐसा आंकड़ा दिया है। अब इस आंकड़े में हमको क्या निकालना भैया? समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो इस पोजीशन में क्या होगा? इसके समांतर माध्य को बोला गया है एक्स पे बार। ध्यान रहेगा ना? यस, एक्स पे बार से डिनोट करते हैं, एक्स पे बार से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये एक्स पे बार को आपको लेके चलना पड़ेगा, प्रदर्शित किया जाता है। यस,
चलिए बच्चों जरा समझा, जो x पे बार है उसका मतलब है क्या? तो प्यारे बच्चों x पे बार का मतलब है आंकड़ा का समांतर माध्य। अब ये जो आंकड़ा है x1 x2 करके, तो क्या करेंगे, पूरा का एडिशन करेंगे। तो बच्चों अगर कहीं पे दिया हो कुछ ऐसा करके x1 प्लस x2 प्लस x3, कुछ ना करो, सिंपल वे में सबका जोड़ दो, यस एडिशन करेंगे जी, कहां तक जाएंगे, वहां तक जहां तक जाना चाहिए, xn तक, ठीक है, यस, एंड डिवाइडेड बाय टोटल n, व्हाट इज n? n है क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर, जितना नंबर दिया उसकी क्वांटिटी क्या है, टोटल गणना करेंगे 1 2 3 7 8 जितना दिया, ठीक, सो डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंड आल्सो राइट हियर x पे बार इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जी 1/n, राइट, एंड टोटल का सिग्मा एंड इक्वल टू 1 एंड I is equal to 1 and that means x I here, right? तो बच्चों ये हो जाएगा जी कुछ ऐसा, क्लियर है? अब आप चाहे तो ये फार्मूला नोट कर सकते हैं, और इस फार्मूले का मजा तब आएगा जब आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है? तो क्या क्लियर हुआ? यस, एक बार और, समांतर माध्य, अगर आपके सामने एक आंकड़ा दिया दैट मीन्स एक वेरिएबल के पोजीशन में कुछ ऐसा, तो इस पोजीशन में हम समांतर माध्य को x पे बार से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो x पे बार का कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा आपको, इसमें टोटल को क्या किया गया है, ऐड किया गया एंड डिवाइड किया गया क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर, राइट, कुछ ऐसा। तो ये बन के आएगा आपके सामने एक फार्मूला जबरदस्त, आप इसको न रट करके आप इसको रटेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब ये हो गया कि कुल संख्याओं, कुल पदों की संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये तो वही बात है, यस, कि कितने कुल संख्याएं हैं उनको जोड़ दें पूरा पूरा, और कितने हैं, एक गो की है कि दो गो है कि चार गो है कि 8 गो, कितने हैं कितनी मात्रा में, उनसे डिवाइड करने काम खत्म। चले प्यार से लेंगे एग्जाम्पल, तभी बातें समझ में आएंगी। हेलो बच्चों एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इधर मिटौना करते हैं। मैंने ले लिया 10 तक के, 1 से 10 तक के सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें कराती हैं मुलाकातें, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांकों का हमको निकालना भैया समांतर माध्य। नो प्रॉब्लम, फार्मूला पास में, वही तो हाल है, गोली भी है बंदूक भी है, धै के ठक ठोक दो, हो गया, यस, कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 10 तक के सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम का मतलब होता है 1 2, गलत, 3, क्या होगा 1 3, नो 4, सोच रहे हो क्या, 5, नो 6, 7, बोलो ना 9, यस, हो गया। 10 तो होगा नहीं, 10 तक बोला लेकिन 10 तो होगा नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, यस। 11 ले नहीं सकते हैं क्योंकि लिमिटेशन की बात हो रही है। अच्छा डायरेक्ट क्या निकालेंगे भैया, समांतर माध्य, तो यहाँ पे लिख लो, समांतर माध्य लिखेंगे, दाई के सूत्र में ढकेलेंगे, कुछ नहीं करना। देख लो भैया क्या किया, ये रहा आपका परिभाषा, ये रहा आपका सूत्र, पूरा आंकड़ों का योग, मतलब जितना दिया जोड़ लो, तो कुल कितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ लो, पहले 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, हो गया जी, डिवाइडेड बाई 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 भगिया। अच्छा 3 1 4 5 9 और 9 7 कितना होता है 16, और 16 9 25, आप 25/5 आप जानते हो, धाई के कटौगल कर देंगे तो बच जाएगा 5, यस, तो हो जाएगा जी 5। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, हो गया। तो ये है समांतर माध्य की प्रोसेस, क्लियर हुआ, बोले क्लियर हुआ, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं, यस। चलिए ये तो रहा समांतर माध्य, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि एक सीरीज, दैट मीन्स समांतर माध्य में कुछ प्रोसेस तो समझनी पड़ेगी, यस, छोटी बातें बड़ी बातें, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। चले तो हम यहाँ बात करेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए सीरीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, क्या होता है, श्रेणी, ठीक है। अच्छा तो श्रेणी का मतलब होता है कि इसमें लगभग आपको 3 तरह से श्रेणी बताए जाएंगे। अब तीनों में क्या है, तो तीनों बच्चों पहला है
व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल दैट मीन इसका मतलब होता है व्यक्तिगत, क्या होता है? व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। आज जरा देखें तो ये रहा। दूसरा होता है डिस्क्रेट, क्या होता है? डिस्क्रेट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रेट का मतलब क्या होता है? खंडित, क्या होता है? खंडित, खंडित मतलब टुकड़ी 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 टुकड़ी, खंडित श्रेणी, ठीक है। आज एक और सीरीज होता है बच्चों जिसका नाम होगा कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस, मतलब होता है सतत, क्या होता है? सतत श्रेणी, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा 3 सीरीज, मतलब 3 प्रकार के श्रेणी। अब तीनों श्रेणी का मतलब समांतर माध्य से होगा, तो एक समांतर माध्य में 3 तरह से श्रेणी आ सकते हैं। कैसे कैसे? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस। आइए बच्चों एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम तीनों सीरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा? पहले की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल, ठीक है, जरा देखें क्या होता है। पहले की बात करें तो होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। चले तो बात करते हैं इंडिविजुअल को लेकर के, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये है समांतर माध्य, तो यहाँ पे समांतर माध्य, ठीक है। इंडिविजुअल में समांतर माध्य मतलब कुछ नहीं, सिग्मा एक्स आई बाई एम, हो गया। ये है फार्मूला, क्या है? फार्मूला। फार्मूले का मजा लेना है, मजा। तो क्या करेंगे? लेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने लिया एक एग्जाम्पल भैया, बोले यार, तो मान लेंगे कि कुछ व्यक्ति जो कि बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों की संख्या अगर ध्यान से देखा जाए, कुछ व्यक्तियों की संख्या कुछ ऐसे दिया है जी, कुछ ऐसा कैसे दिया है? वाट दे दिया 2 4 5 7, ठीक है। अच्छा, 8 10 12 कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपको क्या निकालना है? आपको लगाना है इंडिविजुअल, राइट। वहां पे एक्स पे बार यानी कि समांतर माध्य, तो क्या लिखोगे सर? हेलो, एक्स पे बार इक्वल टू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे? टोटल का सिग्मा एक्स आई। प्यारे बच्चों, एक्स आई मतलब ये पूरा उसका जोड़। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, जो मैंने बनाया टेढ़ैया टेढ़ा मेढ़ा, ये होता है सिग्मा, क्या होता है? सिग्मा। और इसका मतलब होता है जोड़ से। और डिवाइड करेंगे किससे? टोटल एन से। कितने नंबर है? अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स आई, तो जोड़ दो भैया, तो 2 प्लस है 4 है प्लस है 5 है प्लस है 7, अच्छा प्लस है 8, अच्छा प्लस है 10 प्लस है 12, डिवाइडेड का कुल ही 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग गया, ठीक है। अच्छा देखो, जोड़ो 2 4 6 5 11 7 18 18 8 26 26 2 26 10 कितना होता है? 36, 36 2 38 10 48, 48 में के 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो किधर लिखे है? नजर जिधर जाए, आठ पे 12 लिख आए, यस 48/7, ठीक है। तो चलिए 48 में 7 से भाग देंगे तो 4 5 के बच्चे भी कर लेंगे, तो 7 6 42 है, 7 7 49, 7 6 42, आप बच गया कितना? 6। हो जाएगा, अगर जीरो लगा दे तो क्या आ जाएगा? 6 कुछ समथिंग आएगा, चेक कर ले जरा। 48 7 6 के 42, अब बच गया 6.60 7, बोलो 7 बटे 56, 7 बटे 56, यहाँ मिला 4, यानी लगभग 6.8, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर, ठीक है, कुछ ऐसा। तो बोलिए क्या लगा? इजी लगा आपको? यस। तो ये है इंडिविजुअल के माध्यम से समांतर माध्य को निकालना, एकदम इजी है, मतलब कुछ नहीं, जो था वही है जो आपने पहले देखा। तो मैंने कहा समांतर माध्य इजी है, तो उसका जितना सीरीज आएगा सब इजी हो जाएगा, यस। तो ये रहा आपका पहला सीरीज इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए हम लेते हैं एक और सीरीज जिसका नाम होगा डिस्क्रीट सीरीज। ये क्या है? ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि लाइट भाग गया। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, राइट। ये भी एक तरह का सीरीज है, किसके लिए? समांतर माध्य के लिए। फॉर एक्स बार, समांतर माध्य के लिए ये आपके सामने सीरीज है। पहला सीरीज हो गया, अब हम दूसरे सीरीज की बात करेंगे, ठीक है।
हेडिंग लगा लो छोटा सा, तो क्या होगा, डिस्क्रीट दैट मीन्स खंडित, कर दे टुकड़ा, ले ले टुकड़ा, डिस्क्रीट सीरीज यही कहता है आज। तो बच्चों इसमें आपको याद करना पड़ेगा सूत्र, फार्मूला, एक्स पे बार हो जाएगा सिग्मा जोड़वल एफ आई इंटू एक्स आई एंड टोटल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका बेसिक फार्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज। आएगा समझ में तभी जब हम लेंगे एग्जाम्पल। तो आइए बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। अब आपके बीच में एक आंकड़ा दिया हुआ है, कुछ ऐसा, ऐसे तालिका में आंकड़ा दिया हुआ है। चलिए जरा हम समझें बच्चों, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें आपको समझना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आंकड़ा जिसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, या यूं बोलेंगे यस कुछ ऐसा, 2 दे दिया, 5, 4, 5, 7, 12 कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, ये है आंकड़ा, मतलब अगर बच्चे हैं तो उनका जो भी बोले उनके पास वस्तुओं की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 5, 7, 12 इनकी क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं एक्स, यहाँ पर लिखते हैं एफ। ठीक है, तो एक्स आई और ये हो जाएगा एफ आई। ठीक है, और यहाँ बच्चों फार्मूले के हिसाब से सपोज ये दिया है, ये भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 2 1 बार है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता जो बार बार आए, 4 2 बार है, 5 3 बार है, 7 4 बार है, 12 5 बार है। ठीक है, तो यस किसी के पास 2 समान है, यस कुछ गड़बड़ा रखा नहीं, सही है। चले, तो आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो कि इतनी मात्राएं में, इनका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा क्रम से दिया है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये उनका क्या है, उनके पास जो भी आइटम है उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आइटम कुछ वस्तु की बातें हो रही हैं और उनका फ्रीक्वेंसी कि वो वस्तु वह आइटम कितनी मात्रा में कितनी बार है। ठीक है, तो 1 बार 2 है, 2 बार 4 ही है, 3 बार 5 है, 4 बार 7 है, 5 बार 12 है। ठीक है, तो बच्चों अब फार्मूला उठाना पड़ेगा, यहां से समझना पड़ेगा। तो यहां पर क्या दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, तो हमको सिग्मा एफ आई करना पड़ेगा, एफ आई का जोड़, एफ आई को ले जोड़, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, सिग्मा क्या निकला, एफ आई निकल गया। अब 2 बातें हैं फार्मूला में, जरा देखें, एफ आई एक्स आई का भी सिग्मा चाहिए, तो एफ आई एक्स आई निकला ही नहीं है। एफ आई एक्स आई निकाल लो भैया, एफ आई एक्स आई, एफ आई में एक्स आई गुड़ा, 2 1 का में 2, 4 दूना 4 दूना 8, अच्छा 5 3 15 और 7 चौके 28 और 12 25 60। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। इसका निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स देख लीजिए 8 5 13, 13 2 9, 13 8 कितना होता है, ऐसे जोड़िए 8 2 10, 10 15 कितना होता है 25, 25 8 कितना होता है, यस 33, और 33 20 कितना होता है 53, 53 में 60 जोड़िए तो 6 5 11 110, यस 110 में कितना जोड़ेंगे 3 13, यस तो क्या हो जाएगा 113। ये रहा बच्चों सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे भैया समांतर माध्य। तो निकालिए भैया समांतर माध्य, एक्स पे बार इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटे सिग्मा एफ आई, कुछ नहीं मनवा दे के ढकेल देंगे और उसके बाद काट पीट के छोड़ देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है 113 बाटे हो जाएगा कितना 15। अब ये जानते ही हो 15 पर कितना होता है, अच्छा 15 छक्का कितनी बार में जाएगा, आज 15 7 15 बार 120 ज्यादा हो रहा है ना, तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 7 टाइम जाएगा तो 7 बार में, यस तो कितना मिलेगा डिवाइड कर चेक करो। अच्छा 113 में 15 से डिवाइड करना, तो 15 7 15 बाटे 120, 15 7 105 कितना मिला 8, बोलो बचा 10.0, क्या हुआ 15 5 75 मिला, यस 5
मतलब ये होगा कि 7.5 लगभग, कितना आएगा 7.5। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। अच्छा चलिए यहां तक क्लियर है, यस। तो अब हम लेते हैं एक और सीरीज जिसका नाम होगा कॉन्टिन्यूअस। अबे भैया कॉन्टिन्यूअस क्या है और एक खंडित का क्या माजरा था। इंडिविजुअल भी देख लिया, इंडिविजुअल भी देख लिया, डिस्क्रेट भी देख लिया और कॉन्टिन्यूअस बाकी है। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब है क्या, तो चलिए आप सुनेंगे वर्ग अंतराल, दैट मीन्स क्लास इंटरवल। तो जहां पे क्लास इंटरवल आएगा वहां पे आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दैट मीन्स सतत श्रेणी, ठीक है। तो चलिए यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यस यस, आइए एक और बचा है, कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत। तो पहले तो हेडिंग लगाएंगे और आपको बता दें इसमें रॉज, रॉज या लॉजिक बोलिए, रॉज मतलब कुछ छुपा हो। तो भैया कॉन्टिन्यूअस अगर आए तो पहले पहचानवा सीख लेना, और नहीं पहचानवा है तो दिक्कत में पड़ जाओगे, जाना चाहिए उधर चले जाओगे इधर। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी किससे, क्लास इंटरवल से। अगर पहचान करना है तो नाम देख लो क्लास इंटरवल का, क्या बोलते हैं भैया, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इंटरवल, क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर आपको पहचान करना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है कि नहीं है तो आप क्या देखेंगे, क्लास इंटरवल है कि नहीं है। यस, तो चलिए क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया है। अब इसके लिए आपको हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो भैया फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सेम, दैट मीन्स फार्मूला क्या होगा, सेम। इसके पहले जो डिस्क्रेट में यूज किए थे, दैट मीन्स सिग्मा टोटल का क्या लिखे थे, एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, राइट। यस, तो चले बच्चों हम लेते हैं प्यारा सा एग्जांपल, आपको बताएंगे एग्जांपल के माध्यम से। आंकड़ा दिया कुछ ऐसा, घबराएंगे नहीं। चलिए दिया हो क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी में, दो बातें तो दिया रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दे दिया भैया 0 से लेकर के कहां तक, 10 तक, ठीक है। फिर से दे दिया 10 से लेकर कहां तक, 20 तक, ठीक है। फिर से दे दिया 20 से लेकर कहां तक, 23 तक, ठीक है। 30 से कहां दे दिया, 40 तक। हेलो, 40 से 50 और 50 से 60, कुछ ऐसा। तो ये दिया रहेगा। अगर आपको ये दिया है, वो नहीं दिया है, ये दिया है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान, दैट मीन्स क्लास इंटरवल, जहां पे सी आई आयल वहां पे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा, ठीक। तो सी आई आ गया, सी आई से भेंट भइल तो उसको पी आई में कन्वर्ट करेंगे, फ्रिक्वेंसी दी रहेगी तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होगा बारंबारता। अब कैसे फ्रिक्वेंसी दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे दे दिया कितना, दे दिया 2 3, यहाँ पे 4 5 7 और ये दे दिया 10, ठीक है, कुछ ऐसा। ये भैया फ्रिक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल, दो बातें दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फार्मूले का यूज करना है। फार्मूले में जो जो हो सकता है वही क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला भैया हो सकता है एफ आई एक्स आई एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। फ्रिक्वेंसी तो जोड़ लेंगे, एफ आई एक्स आई आएगा कहां से, तो एफ आई तो काम चल जाएगा, एक्स आई नहीं दिया है। तो जब क्लास इंटरवल में एक्स आई नहीं दिया रहेगा तो निकालने के लिए चालाकी देख लो। तो भैया एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप देखेंगे। पहले एक्स आई के लिए पहले विचार करेंगे। तो एक्स आई आएगा क्लास इंटरवल से, क्लास इंटरवल का करते हैं माध्य, क्या करते हैं, माध्य। दैट मीन्स 0 में 10 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 10, और 10 का कीजिए आधा तो कितना हो जाएगा 5, तो यहां लिख दीजिए 5। बोले कितना इजी है। अच्छा 10 20 कितना होता है 30, तो 30 में 2 से कर दीजिए डिवाइड, कितना हो जाएगा 15, तो यहां कर लेंगे 15, यस हो गया। अच्छा 20 और 30 जोड़िए कितना होता है 50, तो 50 का कीजिए आधा, कितना हो जाएगा 25,
कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा जी। यहां देखिए 30 और 40 कितना होता है 70, 70 70 किस ज्यादा कितना हो जाएगा 35। इसी प्रकार 40 50 कितना होता है 90 90 का कितना हो जाएगा 45, 5 6 11 110 का कितना होता है 55। क्लियर है क्या? यस। तो ये रहा प्यारे बच्चों एक्स आई, ठीक है। अब क्या हो सकता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो बच्चों पहले निकालेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकलेगा कैसे गुणा करेंगे एफ आई एक्स आई गुणा करूँ आपस में तो एफ आई 2 बचे 10 हो जाएगा, 3 15 45 45, 25 चौका 100। अब 35 पचे कितना होता है 5 पचे 25 के 5 लिख देंगे, 3 पचे 15, अब 15 2 17 175, ठीक है। 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, 7 चौके 28 3 31 हो जाएगा। 10 55 55 एकम 55 8 0 हुआ 550। यस हो गया। तो ये रहा आपके सामने बायोडाटा पूरा उसका, ठीक है। अब लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे एक्स पे बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मैंने आपसे पहले बोला है कि फार्मूला सेम है, ठीक है। किसका सेम है डिस्क्रेट का, ठीक है। चलिए तो फार्मूला सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। चलिए तो मान भरते हैं बच्चों, मान भरते हैं। सिग्मा एफ आई जोड़िए टोटल, तो यहाँ लिखिए सिग्मा एफ आई निकालिए तो जरा 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 7 कितना होता है 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 राइट। 21 और 10 कितना होता है 31, यहाँ लिखेंगे 31। क्लियर है? अच्छा यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जो एफ आई एक्स आई इसका सिग्मा कितना होगा जोड़ कितना होगा जरा देखें। तो जोड़ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, तो पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 5 10 10 5 15 15 का हो जाएगा 5 राइट। यहाँ बचा आपका 1, ठीक है। और ये 5 1 6 6 और 7 कितना होता 13 13 4 17 1 18 18 1 19 19 के 9 1 बचा फिर से, तो 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11। क्लियर है क्या? तो ये रहा बच्चों, ये रहा टोटल का एडिशन, ठीक है। अब इसका मान उठा भरेंगे तो क्या होगा देखना। तो मान भरेंगे ऊपर हो जाएगा आपका 1195 बटे हो जाएगा 31। डिवाइड कर लो डिवाइड कर लो डिवाइड करो। अगर यहीं पे हम बात करते हैं डिवाइड को लेकर के, अभी तक आप तो कर ही लिए हो, ठीक है। तो मैं भी जरा चेक करूं आप लोग किए हो कि नहीं किए हो, और मेरा गलत है क्या आपका गलत है, ठीक है। तो जरा देखें यहाँ पे 31 लेंगे और ये देखा जाए तो 119, ठीक है। और यहाँ पे 31 है तो लगभग 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 बार में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लगभग 93, ठीक राइट। और 9 में से 3 जाएगा 6 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ बचा आपको 11 में हो जाएगा 2, ठीक है 26। और यहाँ पे 5। क्लियर है? अच्छा फिर से देखेंगे तो लगभग बच्चों आ जाएगा ये कितनी बार में कितनी बार में लगभग 8 बार में आएगा। कितना आएगा वाट 3 वाट 24 240 और ये हो जाएगा 248। क्लियर है? यस। तो यहाँ मिल जाएगा 15 में से 8 जाएगा लगभग कितना मिलेगा 8 7 15, ठीक है 7। और यहाँ मिला बच्चों 5 में से 4 जाएगा तो 17। ये पॉइंट और ये है 0, ठीक है। और ये लगभग आपको बता दें ये लगभग आपको जाएगा 5 बार में। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है कि लगभग 38.5, ठीक है। क्या हो सकेगा इसका रिजल्ट हो जाएगा 38.5, ठीक है। तो ये रहा आपके बीच में एक प्यारा सा नमूना, एक प्यारा सा रिजल्ट, ठीक है। किसका कंटीन्यूअस सीरीज का सतत श्रेणी के आधार पे हमने एक सवाल देखा, ठीक है। तो अगर बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल वाला तो आपको पहचान करना पड़ेगा कि यह कंटीन्यूअस है। एक बात और आपको बताना भूल गए, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वाला मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहा आपके बीच में छोटे मोटे आंकड़ों के लिए एक सिंपल सा समांतर माध्य, जिसमें अभी आपने देखा है समांतर माध्य का मतलब एक्स पे बार और उसमें कुछ सीरीज, यानी अगर श्रेणी छोटा छोटा है या श्रेणी में कुछ बदलाव है तो अलग अलग श्रेणी के लिए हमने अलग अलग फार्मूला भी दिया, ठीक है। उनका कैलकुलेशन और एग्जाम्पल भी दिया। तो यहाँ पे आपको बताया है कि श्रेणी अगर है समांतर माध्य के लिए तो या तो क्या है इंडिविजुअल है, ठीक है,
या तो क्या था, या तो डिस्क्रेट है, ठीक है, या तो कॉन्टिन्यूअस है। तो तीन तरह की श्रेणी भी देखे आप, जिसके आधार पर हमने क्या निकाला, समांतर माध्य। तो यहां तक तो क्लियर है। अब बात ये करना है कि अगर मान लो बड़े बड़े आंकड़े दिए हो, वर्गीकृत आंकड़ा हो, तो वहां पर समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा, या वहां पर समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आंकड़ा बड़ा हो तो वहां पे कुछ मेथड आता है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको मेथड क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर मान लीजिए आंकड़ा वर्गीकृत है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों के लिए या वर्गीकृत आंकड़ों का अगर हम निकालेंगे समांतर माध्य, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा तीन विधि। कितना विधि, तीन विधि। सबसे पहले डायरेक्ट मेथडवा कवन मेथडवा, जो अभी तुरंत पहले देखे हैं। तो डायरेक्ट मेथडवा का मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि बोलेंगे, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो जाएगा बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसका मतलब होता है कल्पित, बड़ा गजब विधि है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित का मतलब कल्पना से आएगा तो जरूर बताएंगे। यस। चलिए तीसरा है बच्चों पग घुघरू बाध मीरा नाची थी। उसके आधार पे बोला गया है स्टेप डेरिवेशन मेथड। कवन मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, पग विचलन विधि। पगवे विचल जाए तो पग विचलन हो जाएगा, पग विचलन विधि, ठीक है। ये है भैया। तो ये रहा तीन ऐसे मेथड जिनके हिसाब से हम बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे कि आखिर में डायरेक्ट मेथड क्या है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है एक्स पे बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, राइट। वही है डायरेक्ट मेथड। बट यहाँ पे एक एग्जांपल अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हो। यस, चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले आप हेडिंग लगाएं डायरेक्ट मेथड। हेलो बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड को समझना है तो एक एग्जांपल और कौन सा लेंगे, ठीक है। यस, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है क्लास इंटरवल में लेकर के, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, जैसा कि आप बुक देख रहे हो, इस बुक्स में एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीन में देखें, एक एग्जांपल दिख रहा होगा। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में से 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए, जैसा कि मैंने सरड़िया धई के ढकेल दिया है। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको बता दें, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, फार्मूला लेना पड़ेगा। आपको बता दें फार्मूला होता है एक्स पे बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। यस, राइट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राप्तांक गणित में 10 पाया, वह लड़का अकेला है जिसने 10 पाया। 20 जो पाया वो भी अकेला है। 36 वाले 3 ठो है, 40 वाले 4 गो, 50 वाले फिर से 3 ठो, 56 वाले 2 ठो, 60 वाले 4 गो, 70 वाले 4 गो, 72 वाले 8, 80 वाला 8 पाया है, 88 2 मिला पोलर बड़ी तेज माना को, 92 3, अरे 3 3 देव है, 95 8 इकलौता टॉपर है। यस। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी तो आप समझ गए होंगे अब तक। ये है भैया एक्स आई, क्या है एक्स आई। हेलो भैया एफ आई। तो यहाँ एफ आई एक्स आई निकालना इजी है क्योंकि फार्मूला में तो वही कह रहा है, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकालना, ढाई के गुणवा का रउअल कर देंगे तो 10 से कम 10 लिखउअल कर देंगे। अब 20 से कम 20 होता है, और 3 36, यहाँ कितना होता है 108 होता है, क्या कितना होता है 108। क्लियर है। अच्छा, 4 चौके 16 तो 160 ही हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15 तो 150 150 हो जाएगा। और 56 दूना 5 दूना 10 और 6 दूना 12 तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा यहां देखें 60 चौके तो 6 चौके 24, 240 और 7 चौके 28 तो 280 और 72 एकम 72 आधा के लिखनतम। चलिए तो 80 एकम 80 ठीक है। 88 दूना 88 दूना कितना होता है? 8 दूना 16 160, 8 दूना 16 यानी कि हो जाएगा 176। कितना होगा? 176 176 राइट। 92 तिया कितना होता है? 92 तिया 9 त्रिक 27, 270 और 2 तिहाई 6, 276 राइट। अच्छा 95 कम कितना होता है? 95 95। इतना तो कर लोगे यार, गुणा किसको नहीं आता? नहीं आता तो जाओ 4-5 के बच्चों से सीखो। यस चलिए तो क्या होगा? हेलो सर, सिग्मा एफ आई की बात करें थे तो 30 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 30 विद्यार्थियों की आंकड़ा दिया हुआ है। 30 विद्यार्थी हैं, 30 को विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसे बांट बांट करके 8 विद्यार्थी है 10 8 विद्यार्थी 3 तो 36 तो 30 है 9 तो 3 1 4 2 6, 3 1 4 2 6, 6 1 7 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18, 19 20 21, 21 4 21 4 25, 25 3 28, 28 2 30। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना? 30, क्योंकि 30 विद्यार्थी दिए हुए हैं। ठीक है अब इसमें देख लो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई निकला तो सिग्मा निकाल देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलो बच्चों कितना होगा? जोड़ लो जरा कितना होगा? 8 8 2 10, 10 2 12, 6 18, 18 6, 18 6 होता है कितना? 24, 24 5, 24 5 कितना होता है? 29 को हो जाएगा 9। क्या बचेगा सर? 2। ठीक है चलिए 9 9 7 16, 16 7 कितना होता है? 16 7 कितना होता है? 23, 23 8, 8 3 11 हो जाएगा 31, 31 7 कितना होता है? 38, 38 8 46, 46 4 50, 51, 51 5 56, 56 6 62, 62 2 64, 64 1 65, 65 2 67, 67 के साथ क्या मिला? 6। क्लियर है? यस यहां देखें 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 11 6 17, 17 तो हो जाएगा बच्चों 1779। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है राइट। चलिए तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है? कितना है वैल्यू? 1779। कितना है? 1779। क्या भरेंगे? 1779 ठीक है। डिवाइडेड बाय कर देंगे 30। तो जब भैया 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बोलो जल्दी डिवाइड कर चेक करो। 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आएगा लगभग 59.3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है तो मुझे तो बच्चों आता क्लियर और हर एक बातें समझ में आए होंगे। यस तो ये रहा डायरेक्ट मेथड। क्लियर? अब हम देखने वाले हैं कि अज्यूम मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि क्या है। आइए देखते हैं जरा। यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए अब हम देखते हैं यस सेकेंड वाला क्या कर रहा है। ये तो भैया समझने वाली बात है जी। सेकेंड दैट मीन्स अज्यूम यानी कि क्या लिखे थे भैया? अज्यूम्ड मीन मेथड है ना। अज्यूम मीन मेथड दैट मीन्स कल्पित माध्य विधि। क्या बोलेंगे? क्या बोले थे? कल्पित माध्य विधि। जब जब कल्पित की बात आएगी तो कल्पना से होगा, मैंने पहले बोला है। ठीक है तो भैया जो इसका फॉर्मेट बनेगा पहले उसको समझ लो। एग्जाम्पल तो हम लेंगे ही लेंगे। इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या है? तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा एक्स पे बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई टोटल का सिग्मा एफ आई। प्यारे बच्चों ये देख लीजिए यहां से एक्स आई हो गया विलुप्त गायब। मतलब अब ये डी आई आया और ए आया, ए प्लस होगा। डी आई आया और ए आया, ये दोनों चीजें नया है, नया नया माल है, नया नया मटेरियल है। तो इस नए मटेरियल का क्या करेंगे? अब ए और डी आई का मतलब क्या है? तो आइए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल और उसमें समझते हैं। यस
चलिए बच्चों, तो ये रहा आपके बीच में एक प्यारा सा एग्जाम्पल, एक प्यारा सा टेबल, ठीक है, कि विद्यार्थियों की संख्या जिसमें क्लास इंटरवल भी दिया है। आपको बता दें विद्यार्थियों संख्या फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, ठीक, क्लास इंटरवल। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक्साई से तो मतलब है नहीं, राइट। ए क्या है? ए है कल्पित मान। क्या है? कल्पित मान। तो जब ए आए तो आप लिखेंगे कल्पित मान। क्या लिखेंगे? कल्पित मान। तो बच्चों ए निकालने का एक ही तरीका है कि जो एक्स आई है उसमें हमें कल्पना कर लें, राइट। तो कल्पना का मतलब क्या होता है? कल्पना का मतलब होता है कि हम मान लें कि वो होगा, जैसे कि यहां से आपको निकालना एक्स आई, ठीक। तो एक्स आई निकालने का मैंने तरीका आपको सिखाया है कि इन दोनों को, वर्ग अंतराल को यानी कि क्लास इंटरवल को, जब हम क्लास इंटरवल को जोड़ करके उसका करेंगे आधा, माध्य निकालेंगे, तो 10 और 25 कितना होता है? 35। तो 35 आधा कीजिए, कितना हो जाएगा? 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। इसी प्रकार 25 और 40 कितना होता है? तो 25 40 यानी कि 60 65। तो 65 का होता है बच्चों 32.5। क्लियर है क्या? यस। चलिए 40 और 55 कितना होता है? 40 55 होता है बच्चों 95। कितना होता है? 95 का अद्धा कीजिए, कितना हो जाएगा? यस, 95 का अद्धा कीजिए, कितना हो जाएगा? 95 का अद्धा 47.5। क्लियर है क्या? यस। अब जरा देखें, ये हमने एक्स आई निकाल लिया आसानी से क्लास इंटरवल की मदद से। अब हमको देखना है डी आई। यही तो है भैया लॉजिक वाली बात, यही है नया नया मटेरियल। ए क्या है? डी आई क्या? अगर ये मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ए का मतलब है कल्पित, कल्पित का मतलब है कल्पना, कल्पना मतलब है इन टेबल में से 1 2 3 4 5 6। अगर 5 होता तो हम तीसरा मान लेते, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो बच्चों 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, यानी तीसरे को मान लो, नहीं तो नीचे से चौथे को मान लो तीसरे को, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से आएंगे तो हम एक मीडियम तैयार करेंगे, मध्य वाला, ठीक है, एक मध्य वाला पद। तो मैंने मान लिया एक मध्य वाला पद ये है, क्लियर है। और इसी को मैंने ए माना। क्या माना? ए। तो प्यारे बच्चों ए का मतलब 47.5 निकला। ये आपको हर टेबल में लेना पड़ेगा, यस। तो ए का मान क्या मिला? 47.5, जो कि मैंने केवल माना है, ऐसा मैंने माना है। और क्या मिला? कल्पित मान, ठीक है। अब जो डी आई है वो टोटल डिपेंडेंट है कि प्रत्येक एक्स आई में से ए घटाओ, जितना एक्स आई है एक्स आई में से ए घटाते रहो, डी आई निकलता रहेगा। ये क्या मैटर है देख लो। तो बच्चों डी आई निकालना है तो पहला डी आई होगा एक्स आई माइनस ए का मान 47.5। ए का मान कितना है? 47.5। ए का मान है 47.5। अब क्या करना है बच्चों? डी आई एक्स आई में से ए घटाना है। 17.5 में से क्या घटाएंगे? 47.5 घटाओ। 17.5 में से घटाएंगे 47.5, तो क्या मिलेगा? 5 5 जाएगा 0, और ए हीरो हाइट हो जाएगा माइनस वाला, अधिक होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 7 में 7 जाएगा 0, और यहां मिलेगा 30। क्या मिलेगा? तो माइनस का 30। क्या मिलेगा? माइनस का 30। क्लियर है क्या? माइनस का 30। क्लियर है क्या? यस। क्या मिलेगा? माइनस का 30। क्लियर है क्या? ये मिलेगा ना जी। चलिए चलिए, तो इस प्रकार से डी आई एक्स आई में से ए घटाना है। प्रत्येक एक्स आई, अगर हम एक्स आई को लेंगे, ए लेंगे, तो एक्स आई में से ए घटाओ। एक्स आई 17.5, ए का मान 47.5 घटेगा तो क्या मिलेगा? 30.0। क्लियर है? माइनस में याद रहे। फिर यहाँ आइए 32.5, किस में से घटाना है? 47.5 में से, में, ठीक है। एक्स आई 32.5 में से घटाइए 47.5, तो माइनस में आएगा बच्चों, कितना आएगा? 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, तो मुझे लगता है 4 में से 3 जाएगा 1, कितना मिलेगा? माइनस में 15। क्लियर है क्या? यस। अब देखिए एक्स आई ए, एक्स आई भी यही है और ए भी यही है, तो क्या मिलेगा? भले से 0। क्लियर? अच्छा 62.5 उल्टा जाएगा,
तो ये अधिक हो रहा है, अब ये कम हो रहा है, तो क्या मिलेगा, घटाइए, 5 5 जाएगा 0, ठीक है। अच्छा 2 7 12 7 5 यानी क्या मिला 15, क्लियर है क्या। तो 15.0 यानी कि 15, क्लियर है, यस। अच्छा इसको देखो 77.5, 15 दूना 30, 15 तिया 45, क्लियर है, यस। तो ये रहा बच्चों आपके बीच में DI का मैटर, ठीक है। तो DI निकल गया, XI निकल गया, XI निकला तो DI निकला, XI निकला तो A निकला। अब क्या निकल रहा है, FI और DI, ठीक। तो FI का गुणा DI में कर दो, FI इधर है, DI इधर है, दोनों का कर देंगे गुणा, किधर लिखेंगे, इधर, देख लो। 2 का गुणा करेंगे 30 में, FI DI, तो 30 दूना कितना होता है 60, किसमें आएगा भैया, माइनस में। चले 3 का गुणा करेंगे 15, 15 तिया 45, किस में आएगा, माइनस में। 7 का गुणा करेंगे 0 में, तो क्या मिलेगा 0। 6 का गुणा करेंगे किस में, 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा जी। चले 6 का गुणा करेंगे 30 में, 3 छक्का 18, 180 हो जाएगा। 6 का 45 में, तो 6 5 30 के 0 और 6 चौक 24, 3 27, 270, ठीक है, यस। तो ये रहा FI और DI। अब क्या करेंगे बच्चों, अब लेंगे फार्मूला, क्या लेंगे, फार्मूला। तो प्यारे बच्चों देख लो भैया कितना इजी है, अच्छा कितना इजी है, x पे बार यहाँ लिख दिए, डाई के तुरंत क्या किए, A का मान कितना मिला बच्चों, A का मान है 47.5 प्लस क्या होगा FI DI, तो सिग्मा FI DI तो निकाले नहीं है, तो पहले निकाल लेते हैं जी। पहले सिग्मा FI का मान 6 6 12 6 18, 18 7 8 7 15 यानी कि 25 25 3 28 28 2 30, क्लियर है क्या, यस। अच्छा FI DI का सिग्मा कर लो, FI DI का सिग्मा करेंगे तो कितना मिलेगा, ढाई के जोड़ देंगे तुरंत। तो पहले क्या होगा 0 0 0 यानी कि 5, यस। पहले हम इस पूरे प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं, ठीक रहेगा ना, यस। तो क्या होगा अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 0 0 क्या मिला 0, ठीक है। और यहाँ पे मिला 8 7 15, 15 9 कितना होता है 9 5 14, 24 होगा, ठीक है। क्या मिलेगा 24 के 4 2 मिला, और ये 2 1 3 3 2 5, 540, ये है प्लस वाला, और घटाएंगे माइनस वाला। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा 6 4 10, 100 और 105, तो 105 को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये मिलेगा 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ क्या मिला बच्चों 3, ये मिला 3, यहाँ मिलेगा 435, क्लियर क्या, यस। तो ये मिला 435, राइट, हो गया जी फाइनल। अब यहाँ भरेंगे बच्चों 435 बटा हो जाएगा सिग्मा FI 30 आया, डिवाइड कर दो, चेक करो जल्दी। तो हो जाएगा 47.5 प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 14.5, ठीक है। अच्छा जरा देखें इसको जोड़ कर, 5 5 10 का 0 1 7 4 11 1 12, क्लियर क्या, 4 1 5 1 6, राइट, ओ माय गॉड, हो गया, एक्स पे बाहर निकल गया, बोलिए क्लियर है, यस, इजी भी है। तो कैसा लगा, यस। तो ये रहा बच्चों एज्यूम मीन मेथड, पूरे का एक बार और रस 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 मलाई कर देते हैं। कैसे, एज्यूम मीन मेथड का मतलब होता है एक कल्पना वाला विधि, कल्पित माध्य विधि, एक माध्य जो कल्पना के द्वारा आता है। फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा, A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI, चेंजेस बाय व्हाट, A और DI ओनली, राइट। तो यहाँ बच्चों A का मतलब कल्पित मान होता है, और यहाँ पे टेबल में क्या दे रहेगा, दो बातें मैंने पहले बोला है, एक आंकड़ा जिसे कहेंगे क्लास इंटरवल, ठीक, दूसरी बात है कितनी बार आ रहा है उसका क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों जब भी एक फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया हो तो वहां पर अगर आप एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं तो वहां पे आपको DI की आवश्यकता पड़ेगा, DI, और DI डिपेंडेंट होता है XI पे, XI माइनस A का मान होता है DI, ये भी गजब की बात है। तो XI भी निकालना पड़ेगा, तो एक टेबल में XI का टेबल बनाएंगे। XI का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल का मीन, जोड़ करके उसका मीन निकाल देंगे, जैसे यहाँ पे निकला है, ठीक। तो सबका क्लास इंटरवल सबका XI निकाल लेंगे, और इसी XI में बच्चों एक हम मानते हैं A का मतलब 8 हम करेंगे कल्पना। अगर 6 क्रम से आ रहा है तो आप तीसरा को मान लीजिएगा, अगर 7 घटउल बढ़उल है तो वहां पे बीच वाला मान लीजिएगा, क्लियर।
तो मैंने बच्चों ए मान लिया 47.5, राइट। तो यहाँ पे ए निकला और यहाँ से एक्स आई में से ए घटाए तो प्रत्येक का डी आई निकला। बच्चों जब डी आई निकला तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला के हिसाब से एफ आई डी आई निकालेंगे और एफ आई डी आई का सिग्मा कर देंगे यार, काम बन जाएगा। जैसा देख रहे हो ए सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कैलकुलेशन आपको आता हो गया, क्लियर है? यस। तो चलिए एक और विधि है जिसका नाम है पग विचलन वाला। आखिर वो पग कहाँ विचल गया तो एक विधि बनी। यस, मजेदार ट्रिक, मजेदार जादू, मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं, यहां तक नोट करें। चलिए तो क्या है, इसका नाम है स्टेप डेरिवेशन मेथड, राइट। स्टेप डेरिवेशन मेथड थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता जाएगा क्योंकि मेथड चेंजेस हो रहा है। क्या बोले थे, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। आज पग विचलन मतलब क्या होता भैया, पग का विचलन होना। तो बच्चों समझ में तब आएगा जब आप सूत्रवा लिखोगे। एक्स बार इक्वल टू होता है वाट ए प्लस, एक्स बार इक्वल टू होता है वाट ए प्लस एच वाट सिग्मा एफ आई यू आई। ये क्या है, यू आई डी आई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? सही बात है, मुझे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सिग्मा डिवाइडेड बाई एफ आई, राइट। तो ये रहा एक अलग सा फार्मूला। इसमें दो बातें अलग आ गए। पहले मैंने ए देखा था, उसके साथ डी आई था, लेकिन डी आई हट करके यू आई आ गया। अब यू आई राज करेगा और ये भी राज करेगा एच। तो प्यारे बच्चों ये है इसका फार्मूला जब स्टेप डेरिवेशन की बात करें। यहाँ पर ए और इसकी हम बात करते हैं एच को लेकर के, दोनों में अंतर है। एच का मतलब है वर्ग माप, क्या बोलेंगे, वर्ग माप, ठीक है। और ए का मतलब तो आप जानते हो कल्पित, क्या बोलते थे, कल्पित मान या कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बोलेंगे, कल्पना के आधार पर जो माध्य है। वर्ग माप, कल्पित माध्य, दो बातें आपको बता दें। और यू आई किस पर डिपेंड होता है, तो प्यारे बच्चों ये सारी बातें तब समझ में आएंगी जब आप लेंगे एक प्यारा सा एग्जाम्पल, राइट। तो वेट कर, एग्जाम्पल दें। यस यस, तो क्या देख रहे हैं, वही चीज है। यस, तो ये रहा पुराना एग्जाम्पल और मैं इस एग्जाम्पल को जानबूझ के लिया ताकि सब कुछ आसान हो जाए। क्यों आसान हो जाए, क्योंकि मैंने यहां तक काम कर लिया था, ठीक है। अब बच्चों जो डी आई निकला था एक्स आई ए, पहले समझे, सी आई क्लास इंटरवल दिया रहेगा, एफ आई दिया रहेगा, एक्स आई निकाल सकते हैं। क्या आवश्यकता, पहले देखें, डी आई एक्स आई माइनस ए करेंगे तो प्रत्येक डी आई निकलेगा, ठीक। यहां तक आपने इसके पहले कर चुके थे। अब क्या करना बच्चों, यहां पे यू आई की बातें हो रही है। ए तो क्लियर है कि भैया 47.5, ए तो क्लियर है। अब यू आई चाहिए और एच चाहिए, तो एच का मतलब वर्गमाप होगा। तो देखेंगे कितने का अंतर जा रहा है, किसमें, डी आई में 15 का अंतर जा रहा है। यस, तो यहां पे हो जाएगा एच का जो वैल्यू होगा, एच का वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एच का वैल्यू मिल गया और ये जो यू आई है वो क्या है, अब कह रहा है कि जो एक्स आई माइनस ए निकला उसमें एच से डिवाइड करो तो क्या निकलेगा, यू आई निकलेगा। तो एक्स आई माइनस ए का मतलब बच्चों डी आई होता है। जहां पे एक्स आई माइनस ए कहेगा वहां पे क्या कहेगा, डी आई कहेगा। तो चाहे आप डी आई लिखो चाहे आप एक्स आई माइनस ए लिखो, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे, यू आई यू आई यू आई। तो प्रत्येक आंकड़े का जब यू आई निकालेंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई में डिवाइड करना पड़ेगा एच से। एच मतलब 15 से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो डी आई हो कितना है, 30 है। तो जब हम 30 में 15 से भाग करें क्या मिलेगा, 2, तो माइनस का 2, क्लियर। फिर से 15 में 15 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, 0 में 15 से भाग करेंगे क्या मिलेगा, बड़ा सा 0। अच्छा, 15 में 15 से भाग करेंगे क्या मिलेगा, 1। फिर यहाँ क्या मिलेगा, 2। फिर क्या मिलेगा, 3। मेरी बातें क्लियर है। यस, देखिए कितना इजी होता है यार। कहते हो कठिन है, कठिन है, क्या कठिन है, कुछ नहीं, हो गया। यस, चले तो एफ आई यू आई। अब यहां पे देख लो, एफ आई यू आई फार्मूले में एफ आई यू आई चाहिए।
सिग्मा चाहिए जोड़ चाहिए तो पहले एफ आई वाई निकाल लो, यू आई निकल गया, एफ आई देख लो, 2 है 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 माइनस हो जाएगा, 3 है 1 से गुणा करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, 7 जीरो हुआ हो जाएगा, आया तो बन के हीरो हुआ हो गया बढ़कर जीरो हुआ, 6 का 1 में करेंगे 6 कम 6, 6 का 2 में करेंगे 12 और 6 का 3 में खोल देंगे 2 के हो जाएगा 18। यस हो गया, यस पूरी बातें क्लियर है। अब निकालेंगे सिग्मा, तो ए हो गया एच हो गया, सिग्मा एफ आई वाई सिग्मा एफ आई दोनों बातें, तो सिग्मा एफ आई प्यारे बच्चों क्या निकला था, सिग्मा एफ आई अभी आपने देखा था 30 निकला था ना, 30 कितना निकला था 30 कितना निकला था 30। अच्छा एफ आई यू आई इधर देख लो, सिग्मा इसका करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई अगर आप निकालेंगे तो मैंने क्या बोला आपको, पहले माइनस वाला एक तरफ कर दो, 4 3 7 माइनस का 7 अलगे कर देंगे, 6 12 6 18, 18 में 8 जुड़े कितना होता है 26, 26 10 36, तो 36 में से 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा 29, कितना होगा 29 होगा ना, तो हो जाएगा 29, तो आप लिखेंगे 29। ठीक है, बोलिए क्या बातें समझ में आ रही हैं, बोलिए क्लियर हो रही बातें, यस क्लियर है, यस बोलिए क्लियर है, यस। चलिए तो मैंने आपको बता रखा है कि इसके पहले जो आंसर आया है वो 62 आया है, कितना है भैया, इसके पहले आंसर कितना आया था 62 आया था, आया नहीं आया था। अब हम क्या करेंगे इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो फार्मूला आप रखेंगे, तो एक्स पे बार इक्वल टू ए का मान कितना लिए हो 47.5 प्लस एच का मान कितना है 15, कोष्ठक में क्या है सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला भैया 29, क्या हो जाएगा 29 बटा कितना 30, बोलो क्लियर है, यस इतनी बातें। आज आगे बढ़े, ओके 47.5 प्लस 15 का इसमें 15 नवा 15 में कितना होता है, यस 15 नवा 135, 135 के 5 कर देंगे, या अगर इसको कटौवल कर दे तो बच्चों 15 कम 15 15 दूना 30, सबसे आसान तो ही हो गया ना, तो 29 बटा क्या मिला सर, हेलो सर 29 बटा 2 मिला, ठीक है। अच्छा 2 का इसमें गुणा कर तो 2 5 10 का 0 हुआ, 2 7 14 14 1 15 15 के 5 1 2 चौके 8 1 9 95 मिला नहीं मिला, प्लस 29 बटा 2 कर देंगे, जोड़ देंगे तो 5 9 कितना होता 9 5 14 का 4, यस और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 कितना होता है 11 11 12 124 बटा कितना हो जाएगा 2 और 2 छके 12 2 दूना 4, तो कितना मिला एक्स पे बार का वैल्यू 62। और प्यारे बच्चों अभी आपने देखा था इसके पहले भी इसी टेबल का सेम टेबल का आंसर कितना आया था 62, तो भैया 62 आएगा, इसमें कौन सी नई बात, क्योंकि समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड से निकालो, चाहे आप स्टेप डेरिवेशन मेथड से निकालो, आंसर सेम होगा। लेकिन बच्चों एग्जाम में जो दिया है या यूं बोलेंगे कि अपने अपने कैलकुलेशन की बातें होती है, ठीक है कि किस बेस में हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखना आंसर सेम आना चाहिए, यस तभी आप राइट हो नहीं तो आप रॉन्ग हो, यस। तो ये रहा आपके सामने स्टेप डेरिवेशन पग विचलन विधि, नोट करें आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे, यहां तक समांतर माध्य खत्म होता है, अब हम बात करेंगे कि माध्यिका क्या होता है, दैट मीन्स मीडियन क्या होता है, और एक और बात बहुलक, ठीक है 2 बातें अभी बाकी है आज के क्लास में, यस यहां तक नोट करें। चलिए बच्चों तो अब हम देखने वाले हैं माध्यिका, ठीक है यस। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं माध्यिका को लेकर के, ठीक है वाट माध्यिका, जिसे आप माध्यक भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स मीडियन, क्या बोलेंगे मीडियन बोल सकते, क्या बोलेंगे मीडियन बोल सकते, क्लियर है। अब ये माध्यिका क्या होता है, तो वैसे अगर जनरली देखा जाए सिंपल भाषा में, तो किसी भी दिए गए आंकड़ों का जो माध्यिका होता है वो लगभग उसके बीच वाला भाग होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, माध्यिका का मतलब होता है किसी आंकड़ों का या किसी आंकड़े का
किसी आंकड़े का सबसे बीच वाला मान, ठीक है, क्लियर है। यानी किसी भी आंकड़े का सबसे बीच वाला अगर हम मान लेते हैं तो वही क्या होता है, उसका मध्यिका होता है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले माध्यिका के लिए या इसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही, यूं बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये पहली बात है। इसके लिए यानी कि मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, दूसरी बात यह है कि इन आंकड़ों में n का मान देखते हैं, n का मान देखते हैं, ठीक। तो n का मान का मतलब क्या है, n का मतलब कुल कितने हैं, ठीक है। तो चलिए अगर दो कंडीशन में इफ, राइट, इफ n आपका आ गया, क्या आ गया, विषम, क्या आ गया, विषम, दैट मीन्स अगर ओड आ गया, ओड नंबर आ गया, अगर n का मान कितना आ गया, ओड आ गया, विषम आ गया, तो उस पोजीशन बच्चों देन वहां पर जो फार्मूला बनेगा, वहां पर जो यम बनेगा, m का मतलब वहां पर जो मध्यिका बनेगा, जो मीडियन बनेगा, वह हो जाएगा क्या, n+1/2वां पद, क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद। अगर आंकड़ा, अगर n का मान विषम आ गया तो उस पोजीशन में क्या लिखेंगे, n+1/2वां पद। ये रहा एक माध्यक का फार्मूला, क्लियर, यस। तो ये तो रहा n विषम के लिए। अगर n का मान सम आ जाएगा तो क्या करेंगे, अगर बच्चों n का मान आ गया सम, दैट मीन्स इवन नंबर आ गया, क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, तो उस पोजीशन में क्या करते हैं, तो उस पोजीशन में जो मीडियन होगा प्यारे बच्चों वह हो जाएगा हाफ, दैट मीन्स n/2वां पद, और उसके साथ साथ प्लस n/2+1वां पद। इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार और, अगर n का मान सम है तो उस पोजीशन में जो मीडियन होगा वह हाफ n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रहा एक अलग सा फार्मूला। तो यहाँ पे दो फार्मूला है। अगर n का मान टोटल डिपेंडेंट ऑन n मीन्स कितने हैं, मैंने पहले बोला है n का मतलब उनकी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है, 8 हुआ कि 10 हुआ, अगर 8 आ गया तो भैया सम है, तो अब ये फार्मूला। अगर मान लीजिए क्या आ गया, 7 हुआ गया तो ये लगेगा। तो मैं कहता हूं एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं जी। तो ये रहा एक एग्जाम्पल, जैसे दिया है 2 7 5 6 4 8 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ गलती किया है, आंकड़ा इधर उधर करके लिखना चाहिए ताकि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर किया नहीं। यस, क्या करेंगे, छोटा बड़ा बोलते रहो, पहले छोटा बड़ा इधर उधर। चले अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पे ले लिए 7 वाट 5 11 4, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 2, ठीक है, इसके अलावा 15 8 और यहाँ पे ले लिए 6, क्लियर है। तो ये है
एक और लेना क्या, 3 नहीं लिएगा 3। तो ये है एक आंकड़ा, ठीक है। चलिए अब हम इसको जरा समझते हैं। तो यहां पे क्या बोला है बच्चों कि अगर किसी आंकड़े का मीडियन निकालना तो जनरली उसका जो बीच वाला होगा वही क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक। तो 2 पोजीशन होगा, या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो कोई भी आंकड़ा दिया है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रख लेना है, यस, तब जाक होगा। तो क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में रखने पर तो क्या होगा भैया, आरोही मतलब बढ़ते, यानी कि पहले क्या लिखेंगे 2, क्लियर है, फिर क्या लिखेंगे 3, क्लियर है, फिर क्या लिखेंगे 4, बोलिए 6, 5 भी है, यस 5, फिर क्या होगा 6, यस 8, 7 भी है, यस 7, फिर 8, बोले क्या होगा 11 एंड हो जाएगा 15, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका एक स्टेप बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 9 है, जो 9 बार आए हैं वो n का मान 9 है। तो प्यारे बच्चों जो n है, जो 9 है वो क्या, वो सम है विषम है भैया, विषम है। तो क्या करेंगे, चूंकि n का मान अगर विषम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला फार्मूला, यस हो गया जी। तो यहाँ पे जो यम निकलेगा वो क्या निकलेगा, n + 1/2 पद, राइट। जरा ध्यान देंगे तो n + 1, n में 1 जोड़ेंगे तो n का मतलब क्या, 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का क्या करेंगे, यस। तो 10वां पद, दैट मीन्स 10 का आधा 5, तो यहाँ पे 10/2 यानी कि 5वां पद प्यारे बच्चों हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि 5वां पद प्यारे बच्चों क्या है, 6 है। तो इसका जो माध्य होगा वह क्या होगा, जो माध्यक होगा, जो मध्यिका होगा वो क्या होगा, वह 6 होगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे 6। तो ये रहा इसका आंसर, क्लियर है, यस, बोलिए यहां तक क्लियर है, यस। चले तो अब हम देखते हैं कि अगर आंकड़ा में विषम आ गया तो वहां पे इस सूत्र का कैसे यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अगर आंकड़ा बड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा, राइट, तो वहां पे इसका क्या फॉर्मेट है, क्लियर है, यस। तो चलिए देखते हैं जरा। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है उबल करके सामने, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता और कह रहा है कि भैया माध्यिका निकालो, तो यहाँ भैया कुछ नहीं करना, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन फार्मूला में लगाने से पहले ध्यान देंगे कि सम है कि विषम है, n का मान सम है कि विषम है, राइट। तो बच्चों ये है कुछ आंकड़ा चर जिसका मतलब x होगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है f, यानी कि बारंबारता। अगर बच्चों इस आंकड़े को हम लोग ऐसे लेते हैं, संचयी बारंबारता की वजह चलो लेते हैं। चलिए अगर हम आंकड़े को ध्यान से देखें, क्या हुआ, चलिए हम कहीं कुछ हो गया, चलिए अगर हम आंकड़े को इस क्या बोल रहे हैं, चलिए तो अगर हम आंकड़े को ध्यान से देखें तो यहाँ बच्चों हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट अगर कर दें, डायरेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा, चर का मतलब x होता है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता f होता है, तो आप सुने होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप n भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो आपको निकालना क्या है, आपको फार्मूला में क्या देखना भैया कि n का मान कितना है, ठीक है। अगर n का मान सम है कि विषम में भी देखना पड़ेगा, लेकिन असेंबली नहीं मतलब है 35 लाया सिग्मा फाइन जोड़ करके सिग्मा 35 36, ठीक तो है समझे। चले बच्चों अगर हम इस आंकड़े को ध्यान से देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, ये तो क्वेश्चन में दिया, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे चर जिसे आप x कहते हो, ठीक। अच्छा ये क्या है, बारंबारता। तो बारंबारता का मतलब होता है बार बार आने वाला, बारंबारता, क्लियर, जिसे हम f कहते थे, ठीक है। अच्छा क्या होगा, यहाँ पे एक और निकल सकता है जिसका नाम होगा संचयी बारंबारता। क्या होगा, संचयी बारंबारता, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है x के रूप में क्या है 10 वाट 20 30 40 कहाँ तक 50 तक। ठीक है, इतनी बात है, क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ f को लेकर के 1 कितना है 3 7 9 और क्या दिया है 15 1 3 7 9 और 15। ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब क्या होता है बच्चों, ये 1 वाला पहला वैसे रख देते हैं चाहे जो भी हो। ठीक है, और अगला निकालने के लिए हम इसको जोड़ते जाते हैं। तो 1 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 4। अब जो 4 आया इसमें क्या जोड़ेंगे 7, क्या जोड़ेंगे 7। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। 11 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा 20। 20 में 15 जोड़िए 35। क्या क्लियर है? यस। तो ये रहा संचयी बारंबारता का रूल्स। बच्चों यहाँ पे संचयी बारंबारता का यूज तो नहीं है, लेकिन पहले बातों को समझेंगे फिर विचारों को सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे सिग्मा एफ तो क्या होगा सर, तो सिग्मा एफ का मतलब होता है 1 3 कितना 4, यानी 4 में 7 जोड़े 7 4 11 11 कितना होता है 20 20 10 30 5 35। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 35। आपको बता दें एक लॉजिक वाली बात, तो यहाँ पे जो मीडियन होगा बच्चों यह 35 जो है यही है एन, क्या है एन है। तो एन को अगर देखा जाए तो एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 35 क्या है बच्चों 35 जो दिया है वह विषम है, क्या है विषम है। तो विषम के पोजीशन में एन का जो मान होता है एन प्लस 1/2। हाँ पद बोलो क्लियर है? यस। क्या होगा कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो 35 का मतलब क्या है 35 प्लस 1 कर देंगे 36 हो जाएगा, और इसका वापद हो जाएगा। तो 36/2 तो मतलब 18, क्या हो जाएगा 18वां पद। क्या देखेंगे 18वां पद। ये क्या है वहां कब हटेगा 18वां पद का मतलब होता है बच्चों इसमें देखेंगे संचयी आ गया ना, संचयी का यूज। तो संचयी निकाले थे संचयी का यूज करने के लिए। संचयी का मतलब कोई भी चीज उसका मतलब होता है, सिंपल सी बात। तो संचयी में जो 18 है नहीं दिख रहा है, 11 में तो काम हो नहीं पाएगा, 20 में पक्का हो जाएगा, क्योंकि 20 के अंदर ही तो 18 आते हैं। तो जो 18 और 20 के अंदर आएगा, तो इस हिसाब से संचयी बारंबारता इसका 20 होगा, और 20 के सामने वाला जो पद है बच्चों वह 40 है, क्या है 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। क्या होगा 40। क्लियर है? यस। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि विषम के पोजीशन में कुछ इस तरह आंकड़ों के लिए। ठीक है, चले बच्चों अब हम देखेंगे कि अगर आंकड़ा बड़ा बड़ा हो जाए, इससे भी बड़ा अगर आंकड़ा आता है तो वहां पे आप कैसे मीडियन ज्ञात करते हो। चले बच्चों तो अब हम देखेंगे कि अगर आंकड़ा वर्गीकृत है, ठीक है क्या है वर्गीकृत है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे हम माध्यिका का यूज करेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका क्या लिखेंगे माध्यिका। ठीक है, तो बच्चों यहां पे होता है m इजकल टू होता है, क्या होता है n प्लस, बोल रहा हूं क्या बच्चों यहां पे होता है m इजकल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय स्मॉल f ब्रैकेटवा में n/2 माइनस होता है बड़का f। ठीक है, ये है फार्मूला। क्या है फार्मूला किसके लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। लेकिन कुछ बातें हैं यहाँ पे जो समझना पड़ेगा। वेयर कुछ कंडीशन है। L1 क्या भैया L1 होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्लियर है? यस। अच्छा L2 की बात करें तो क्या होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। क्लियर है? चलिए इसमें क्या आया F, तो F क्या होता है माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। ठीक है, अच्छा कुछ और आया है तो N आया है भैया। तो N का मतलब क्या होता है माध्यिका
माध्यिकाओं का योग, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो 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 नो, यह का मतलब बारंबारता क्यों, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, उनका सबका क्या करेंगे, सम्मिश्रण करेंगे। ठीक है, अब एक चीज बचा है एफ, क्या बचा है, एफ। तो एफ का मतलब होता है बच्चों माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, क्या होगा, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, पूरी बात एक बार और समझे। अगर वर्गीकृत आंकड़ा है तो ये फार्मूला आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट्टा मार के घसीट घसीट के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा डाउन वाला, और यह उच्च सीमा अपर वाला। F होता है फ्रीक्वेंसी, जिस माध्यिका वर्ग में पहुंचे उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। N का मतलब बारंबारताओं का योग कितनी है, और F का मतलब माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। प्यारे बच्चों, हम लेंगे एक प्यारा सा एग्जाम्पल और आपको बताएंगे कैसे आपको हल करना है, इसके आधार पर कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, तो चलिए बच्चों, ये रहा एक प्यारा सा एग्जाम्पल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है। ठीक, कुछ विद्यार्थियों को प्राप्तांक को लेकर के कि 0 से 10 तक जो नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं, उनके बीच में 0 से 10 तक जो नंबर पाए हैं वो 2 विद्यार्थी हैं। ठीक, और 10 से 20 तक पाने वाले अंक 10 विद्यार्थी हैं। ऐसे ही तमाम विद्यार्थियों के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों संचयी बारंबारता निकालना है, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो 2 रहने देंगे, पहले बताया आपको, 2 में 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में 12, 24, 24 में 15, तो 24 में 15, तो 15 और 25 कितना होता है, 40, यानी कि हो जाएगा 39। क्लियर, अच्छा 39 में 13 जोड़िए तो 9 3 12 का 2, और 3 1 4 1 5। चलिए 52 8 कितना होता है, 60, और 60 4 64। कितना है जी यार संचयी बारंबारता निकालना। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लेंगे फार्मूला, और इस फार्मूला में समझेंगे क्या क्या हमको समझना है। तो प्यारे बच्चों L1 L2 फिर L1 F, कुछ ऐसा। तो ये टोटल किस पे डिपेंड है, सबसे पहली बात अगर हम F निकालें तो काम बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो हमको तो पता ही नहीं माध्यिका वर्ग कौन है। ठीक है, तो पहले बच्चों माध्यिका वर्ग पकड़ने के लिए आपको नहीं पता माध्यिका वर्ग कौन है, तो माध्यिका वर्ग पकड़ना है तो एक काम कर लो, जो बारंबारता है जो एफ है, एफ आई, उसको जोड़ लो। क्या करेंगे, सिग्मा, क्या करेंगे, एफ आई, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 10 2 12, 12 2 12 2 14, 14 10 24, 24 5 29, 29 10 39, 39 3 42, 42 10 52, 52 8 60, 60 4 64। तो 64 मिला कि नहीं मिला, मिला, तो सिग्मा एफ आई 64। तो यहां पे बच्चों जो निकलेगा 64 उसी को, यानी जो यह निकलेगा तो कर लीजिएगा n/2, यानी कि 64/2, n/2 64/2, यानी कि हो जाएगा 32। क्या होगा, 32। अब जो 32 है, अब देखेंगे जो क्लास इंटरवल है, इस 32 का मतलब क्या है। तो भैया 20 से लेकर के 30 तक 32 नहीं आया, 30 से लेकर के 40 तक 32 आया। यस, तो इसी को हम कर देंगे घेरौल। क्या करेंगे, घेरौल। तो यही तो है माध्यिका वर्ग, तो इसके बीच में यही है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो EF हो जाएगा, आई माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग में यहां से लिखेंगे L1, तो ये हो जाएगा L2। L1 का मतलब निम्न सीमा, L2 का मतलब उच्च सीमा, हाई वाला। तो 30 क्या है, निम्न वाला है, और 40 क्या है, उच्च वाला है। क्लियर है, चलिए अब हम भरेंगे मान। क्या भरेंगे, मान। तो डायरेक्ट बच्चों अब हम फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं। यहां तक बातें क्लियर है, बोलिए, यहां तक बातें क्लियर है, सब निकल गया। अब एक चीज बाकी है, एफ, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता कैपिटल एफ कहलाता है। तो बच्चों
माध्यिका वर्ग है ही है, है ही है, है ही है। तो इसके पहले की संचयी बारंबारता तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा 24, क्या होगा 24 कैपिटल एफ होगा। क्लियर है ना। माध्यिका वर्ग क्या है, ये वाला। तो इसके पहले की संचयी बारंबारता, इसका संचयी बारंबारता 39 होगा, और इसके पहले कितना होगा 24। तो 24 क्या है, कैपिटल एफ। सबका मान मिल गया। अब क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। तो सूत्र रखें तो कहाँ रखें, मतलब कहाँ करें। चले इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसका तो काम है नहीं, इसका तो काम है नहीं, तो मैं डायरेक्ट अब सूत्र रख रहा हूं। चलिए यहीं हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे m का मान L1 कितना निकला बच्चों 30, क्या बात है, क्लियर है। चलिए प्लस L2 कितना है 40 माइनस L1 कितना है 30 बटे स्मॉल एफ कितना निकला है 15। चलिए यहाँ देखिए n/2 का मान कितना आया है 32 माइनस कैपिटल एफ कितना है 24। अब बोलिए कैसा लगा, ठीक लगा, यस। चलिए काम करते हैं। तो 30 रहने देंगे, 40 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 10 बटे कितना होगा 15, गुणा करेंगे 32 में 24 जाएगा 8, बोलिए कितना होगा 8। क्लियर है। अच्छा यहाँ देखें तो 2 बचे 10 और 3 बचे 15, क्लियर है। 2 बटे 16, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 16 बटे 8 3 9, यहाँ नीचे हो जाएगा 3 3 तिहाई 90, यानी कि 90 प्लस हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 3। 90 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 90 प्लस 16 कितना होता है बच्चों 106 बटे हो जाएगा 3। आपको बता दें इसका लगभग आंसर आ जाएगा लगभग 35.33। क्लियर है। ये हो जाएगा बच्चों यम का मान 35.33 जो आपके सामने दिख रहा है। क्लियर, यस। तो ये रहा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका यानी कि माध्यक ज्ञात करना, राइट, यानी कि मीडियम ज्ञात करना। वेरी इजी कॉन्सेप्ट यार। थोड़ा सा आप विचार विमर्श करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को अगर आप पॉज करेंगे, थोड़ा सा आप रिवर्स करेंगे तो हर एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। चले बच्चों तो अब हम देखेंगे लास्ट वाला हेडिंग क्या है। लास्ट वाले बोलेंगे बहुलक। क्या बोलेंगे, बहुलक। प्यारे बच्चों अगर हम बहुलक की बात करते हैं इसको कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड। अब देख लो भैया मोड का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात, अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें सबसे अधिक जो आता है, जैसे मैं ये कह दूं कि बहुलक का शॉर्ट फॉर्म जो होगा बहुत बार लक आना, बहुत बार आना, तो अधिक आवृत्ति वाला क्या बोलेंगे, अधिक आवृत्ति वाला पदवा बहुलकवा कहलाएगा। अधिक आवृत्ति वाला पदवा बहुलकवा कहलाएगा। जैसे अगर हम लेते हैं आंकड़ा 2 3 5 ऐसे 7 9, यहाँ पे 3 8 3 2 2 3 7 9 11 3। क्या समझे कि मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूं तो इस पूरे आंकड़ा में 3, कई बार दिख रहा है 3 3 3 और एक और 3। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5, ये तो 3 की भरमार हो गई, 5 बार 3 आया टोटल में। इसके अलावा 2 केवल 2 बार आया तो टक्कर नहीं दे पाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, अधिक आवृत्ति वाला पदवा। इस पूरा पदवा में जिसकी पदवा की आवृत्तियां ज्यादा है वह बहुलकवा कहलाएगा। तो इस आंकड़े का जो बहुलक हुआ बच्चों वह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल भाषा, ठीक है। इसे तो लिखने को हो सकता है नहीं, ए भैया एक आंकड़ा लो उसमें देख लो कमन ऐसी संख्या है या कमन ऐसा पद है जो कई बार आ रहा है, हजार हजार करके कई बार आ रहा है, वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़ा बड़ा सा आंकड़ा है तो वहां पे फार्मूला होगा चेंज। आइए आपको बताते हैं वर्गीकृत का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अगर मान लीजिए आंकड़ा वर्गीकृत है तो वर्गीकृत आंकड़ों का या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो बहुलकवा होगा क्या होगा, क्या होगा L प्लस होता है F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है क्या।
एंड इनटू होता है टोटल का एच। क्लियर? चले तो प्यारे बच्चों यहां पे किसे क्या कहते हैं जरा वो लिख लें। तो वेयर, नोट करेंगे मेरे साथ, एल होता है, क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। अच्छा यहां पर और क्या बचा है, F1। तो F1 क्या होता है बच्चों, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक। अच्छा F0 आया F0, यह होता है बच्चों बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, ठीक। क्लियर है? और यहां पे बच्चों जो F2 होता है वह होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। क्लियर है? क्लियर है? यस। एच की बात करते होता है बहुलक वर्ग का वर्गमाप, यानी कि वर्गमाप किसका, बहुलक वर्ग की, ठीक। इतनी बातें आपको आनी चाहिए, 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 ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहा बहुलक के लिए एक अलग सा प्यारा सा दुलारा सा भोला भाला सा फार्मूला, बहुत इजी भी है। देखिए भैया फार्मूला अगर याद है तो सब कुछ चीजें, सवाल कभी कठिन होते ही नहीं है। यस। तो अगर बच्चों हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, कैसे दिया है, कुछ आंकड़ा दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहां पे बना दूं, परिवारों की माप दिया है कुछ ऐसा, परिवारों की माप एक लाइन में, और दूसरे लाइन में दिया है बारंबारता में दिया है परिवारों की संख्या, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक है। 1 से लेकर के 3 तक, 3 से लेकर के 5 तक, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, लिख लेते हैं 7 8 2 2 1, पहचान लोगे? चले बच्चों तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके बोर्ड पे एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो जरा ध्यान से देखें, तो ये है किसी परिवारों की माप लिया गया है, तो 1 से 3 के बीच में लगभग 7 परिवार आए हैं, ठीक है, और 3 से 5 बीच में वो 8, ऐसे ही करके कुछ ऐसा आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है बच्चों कि इसका बहुलक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुलक के लिए आपको बहुलक में जो सूत्र है उसमें टोटल मान निकालना पड़ेगा। एल क्या होगा सर, यहाँ पे एल निकाल लीजिए। तो बच्चों अगर एल देखा जाए तो एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले तो बताना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग है क्या, ये भी तो दिक्कत है। निम्न मतलब अगर हम 1 3 पकड़े तो 1 निम्न हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग है क्या, तो बहुलक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, जो ज्यादा बार आया हो। तो कौन ज्यादा बार आया भैया, 8 आया, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, होगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग 8 है, ठीक। तो यहाँ पे जो निम्न सीमा कितना है, 3 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, 3। बोलो क्लियर है? यस। अब जरा देखो और क्या पूछ रहा है, F1 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 यानी कि यहां से F1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। चलिए F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले मतलब पिछला मतलब 7, तो F0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7, ठीक। अच्छा F2 क्या हो जाएगा, बाद वाला, तो F2 मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो F2 मतलब क्या भरेंगे, 2, ठीक। अच्छा अब बचा है यच, क्या बचा है, यच। तो मैंने आपको पहले बताया यच का मतलब होता है वर्गमाप,
तो वर्ग माप का मतलब होता है कितने का अंतर जा रहा है भैया, 1 से लेकर के 3 तक कितने का अंतर, 2, 3 से 5 कितने का 2, मतलब h का मान कितना हो जाएगा 2। अब बोलिए सारा मान तो मटेरियल निकल गया, अब क्या लगाना फार्मूला, तो क्या लिखेंगे बहुलक, क्या लिखेंगे आज L प्लस वाट F1 माइनस F0 टू वाट F1 माइनस F0 माइनस F2 राइट। आज क्लियर है, मान भर है, L का मान कितना आया 3, हेलो सर। F1 का मान कितना सर, देखें F1 का मान कितना आया 8 माइनस F0 7 राइट। 2 गुणा F1 कितना है 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2, क्लियर है क्या, वर्ग माप कितना है 2, क्लियर। अच्छा नोट करें, 3 हो गया प्लस 8 में 7 जाएगा 1, नीचे 2 8 है 16, तो 16 माइनस 7 और 2 कितना होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ h का मतलब है 2, 2 से गुणा करेंगे ठीक। अच्छा 3 हो जाएगा यहाँ प्लस और 1/16 में से 9 जाएगा कितना मिलेगा 7, तो 1/7 और गुणा कर देंगे 2, तो 2 ऊपर थे चढ़ जाएगा, तो जब 2 ऊपर चढ़ेगा तो 3 प्लस 2/7 और 7 3 21 और 7 3 21 और 2 23 बटे कितना होगा 7। तो प्यारे बच्चों ये रहा जो 23/7 है, 7 दूना 14 7 3 21 7 3 कितना होता है 7 3 21 3 लगभग 286 आपका जो होगा यही होगा बच्चों आंसर, क्या होगा आंसर, क्लियर है। तो बच्चों ये रहा बहुलक, ये रहा आपका पूरा सांख्यिकी 1 शॉर्ट में, यस। तो मुझे तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुई होगी, हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी और उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, यस। तो लाते रहेंगे और आते रहेंगे आपके बीच में कुछ ना कुछ नए नए जादू, नए नए अंदाज में, यस। तो हेलो बच्चों ये रहा आज का लेक्चर। आज लेक्चर हमने देखा 1 शॉर्ट के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, यस। तो पूरा सांख्यिकी का अध्ययन हो चुका। अगर आप 2 से 3 बार या ओनली 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो, वीडियो लेक्चर को देखते हो बिना भगाए हुए मतलब क्रम से, तो आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएंगी और जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे आप पॉज करके देखें, आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं और लेते हैं ब्रेक। आपसे आने वाले लेक्चर का इंतजार करें, वेट करें, आएंगे आपके बीच में और कुछ अलग अंदाज में कुछ और बातें करेंगे, यस। तो चले मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक ले लेता हूं ब्रेक, टाटा बाय बाय गुड नाइट।